आज मैं इसलिए स्टाफ भी नहीं हूं कि पहले जुड़ गए 16 साल पहले। अरे जो पहले जुड़ता है ना वही पैसा कमाता है, बाद वाले को कुछ नहीं मिलता। तमाम इस तरह की बातें करने वाले लोग मिलेंगे आपको। आप एक चीज बताइए, क्या 16 साल पहले मैं अकेला व्यक्ति था जुड़ने वाला? आसिम, लाखों लोग जुड़े। उत्तर प्रदेश में 40 लाख आदमी ज्वाइन किया, मेरे पहले, मेरे साथ में, मेरे बाद में। लेकिन 40 लाख में 4 स्टार भी नहीं है, सिर्फ 1 स्टार भी है जो आज आपके सामने खड़ा है। तो भाई बाकी सब क्यों नहीं? मिलते हैं बहुत लोग, कहते हैं भैया हम भी जुड़े थे, क्या हुआ? छोड़ दिए। क्या बोलते हैं? छोड़ दिए। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, अरे आपने आरसीएम छोड़ दिया। मैंने तो आरसीएम के लिए यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ दिया। दोस्तों, इस बिजनेस ने मुझे क्या क्या दिया अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूं। मैंने जब शादी की थी, मेरी वाइफ जब आई थी तो उनके पास एक भी गले में नेकलेस होता है ना, महिलाएं जो पहनती हैं, हार बोलते हैं, उनके पास एक भी नेकलेस नहीं था। लेकिन आज उनके पास नेकलेस नहीं है, एंडलेस नेकलेस है। इतने नेकलेस है कि वो एक बार पहनती है, दूसरी बार पहनती नहीं। मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना वो ले रखा है, क्या नाम है, लॉकर, और वो पूरा लॉकर फुल हो गया सिर्फ गोल्ड से। अब गोल्ड पहन के वो बोर हो गई है, आजकल वो डायमंड खरीदने लग गई है। अभी मैं बैंक में गया, मैंने बोला यार एक दूसरी लॉकर दे दो। मैनेजर ने बोला यार एक लॉकर तो लिए थे। मैंने कहा पूरा फुल हो गया है। वो जानता है कि मैं पहले यूनियन बैंक में था, मित्र है मेरा। कहता यार धर्मेंद्र भाई उस लॉकर में क्या से फूल किए हो? मैंने कहा गोल्ड है बेटा। बोला दूसरी क्यों ले रहे हो? मैंने कहा गोल्ड डालेंगे उसमें। कहता है यार कितना गोल्ड खरीदते हो? मैंने कहा साल का कम से कम 10 लाख का गोल्ड खरीदता हूं। इससे 2 फायदे होते हैं, एक पत्नी खुश और दूसरा एक बचत हो जाता है। गोल्ड में निवेश करना तो फायदेमंद होता है। आज पूरे मेरे खानदान में दूर दूर तक किसी रिश्तेदारों के पास उतना गोल्ड नहीं है जितना मेरी पत्नी के पास है। और मैंने अपनी वाइफ से बोला है कि वजन बढ़ाओ, हालांकि आजकल घटाने में लगी हुई है। जिद सवार हो गया है कि अब वेट लॉस करना है। मैंने बोल रखा है तराजू के एक पलड़े पे तुम रहोगी और दूसरे पलड़े पे गोल्ड रहेगा। अच्छा, बैंक की नौकरी से संभव था? थोड़ा जोर से बोलिए। आज एक शहर में लोग घर बना लेते हैं, रिटायर करने के बाद बड़े शान से उसको देखते हैं, उसकी जिंदगी भर ईएमआई कटवाते हैं, रिटायरमेंट के पैसे से सारा लोन सेटल होता है और बेचारे लंबा सांस लेते करते यार एक घर का मालिक बन गया। लेकिन आज मेरे कितने शहर में घर है जानना चाहिए? अभी मैं जेपी जी को लेके गया था, पिछले महीने हमारे साथ गए थे। सब बोले यहां भी फ्लैट है। कहां था जेपी जी? नोएडा में सर। नोएडा में है, इलाहाबाद में है, महाराष्ट्र नागपुर में मैंने प्लॉट खरीदा, बिहार की राजधानी पटना में मेरा प्लॉट है 2.5 करोड़ की। हमारी जो होम टाउन है गया में मैंने प्लॉट खरीदा, वाराणसी में 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा। आज अगर उन सारे वैल्यू जोड़ दें, जितने भी प्लॉट मैंने खरीदे हैं, गांव में भी बहुत सारा जमीन खरीदा, आज तकरीबन 40 से 50 करोड़ की सिर्फ मैंने प्लॉट और फ्लैट खरीदा है दोस्तों इस साल से। और कार की बात करें तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कारें खरीदी है। और अभी चौथी वाली मेरी गाड़ी जिसकी 40 लाख में मैंने परचेज किया है, अभी इंडिया में दोबारा लॉन्च कर रही है इंडिवर, जिसकी कीमत होगी 50 लाख, 50 लाख में आज के डेट में।
और ये आखिरी नहीं है दोस्तों, अभी 5वीं फिर लेने वाला हूं, बट नेचुरल है 40 लाख से तो ज्यादा की होगी। और कितने की होगी बता देता हूं, उसकी कीमत 2 करोड़ की होगी। 2 करोड़ की ऑडी। ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से? एक डिसीजन जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दिया। यहां लोग डिसीजन सुबह लेते हैं, शाम में बदल देते हैं, शाम में लेते हैं, सुबह भूल जाते हैं कि मैंने कल क्या डिसीजन लिया। 99% लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो डिसीजन लेने की क्षमता है ही नहीं उनके अंदर, और डिसीजन तो लेते हैं किसी को देखकर, लेकिन तुरंत के तुरंत उनका डिसीजन चेंज हो जाता है। आज से 16 साल पहले हमने डिसीजन लिया 1,25,000 इनकम सुजीत कुमार सिंह जी का देखकर, और मैंने संकल्प लिया कि जब एक छोटा सा लड़का इस काम को कर सकता है, देन व्हाई नॉट यू, तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या करना है इसमें? बहुत आसान काम मैं बताऊंगा, बहुत सरल काम मैं बताऊंगा। आप अगर नौकरी करते हैं मत छोड़िए अपनी नौकरी, ड्यूटी करते हैं मत छोड़िए ड्यूटी, बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं मत छोड़िए दुकान। पार्ट टाइम बिजनेस है, इस चीज को समझिए। हमने 2 साल तक इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया, जॉब करते हुए किया 2 साल तक। और जब मेरी सैलरी से 5 गुनी यानी 77,000 की जब मेरी इनकम आने लग गई बढ़ते बढ़ते, देन मैंने बैंक छोड़ने का डिसीजन लिया। और ऐसा भी नहीं था कि हमने रिजाइन कर दिया, 2 साल लीव विदाउट पे रहे, 2 साल तक पार्ट टाइम किए, 2 साल लीव विदाउट पे। 4 साल के बाद हमने यूनियन बैंक को टाटा कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों नौकरी छोड़ दिया? क्यों इस बिजनेस को अपना लिया? कारण क्या था दोस्तों? तो बड़ी थोड़ा मिलेगी। अच्छा, आप लोग बोर हो रहे हैं कि और बात करें? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा और बात करें? थोड़ा हाथ हिला के बता दीजिए। वाह, एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया। देखिए, दुनिया में पैसा कमाने का बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों। पैसा तो एक स्मगलर भी कमा लेता है, पैसा तो एक 2 नंबर वाला धंधा करने वाला भी लोग कमा लेता है। जिंदगी में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। इस बिजनेस में मैं क्यों कूद गया, क्यों मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को रिजाइन कर दिया? आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं, महीने की सैलरी 1.25 लाख 1.5 लाख महीने की सैलरी उनकी है, उनके पास भी कार है, उनके पास भी घर है। ऐसा नहीं है कि वो बेघर हैं, सब कुछ उनके पास भी है और मेरे पास भी होता। फिर मैंने क्यों छोड़ दिया? एक अच्छी खासी कैरियर, एक अच्छा खासा जॉब, ऑलरेडी उस जॉब को लेने के लिए बहुत हमने मेहनत की, बहुत पढ़ाई की थी, 12 साल हमने किया। और 12 साल के बाद हमने जॉब को क्विट करने का डिसीजन क्यों लिया, आज मैं वही चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला चीज देखिए, पैसा, कहते हैं ना पैसा तो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से आज के दौर में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको हर दिन समझौता करना पड़ेगा, हर पल समझौता करना पड़ेगा, हर कदम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज बहुत सारे साथी इस मीटिंग में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास 100 रुपए टिकट के पैसे नहीं होंगे देने के लिए। यस और नो? वो चाहते तो हैं कि हम भी इस बिजनेस को करें, हम भी इस बिजनेस को सीखें, हम भी मीटिंग्स में आए, लेकिन उनके पास नहीं है 100 रुपए। दोस्तों जरा सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। हम रोज अपनी इच्छाओं को मारते हैं, हम अपने बच्चों की इच्छाओं को मारते हैं। हमारा बच्चा बोलता है पापा वो सचिन वाला बैट खरीदो ना, और हम क्या करते हैं? हम बच्चे को ले जाते हैं उस प्लास्टिक की दुकान पे और एक प्लास्टिक की बैट खरीद के पकड़ाते हैं और कहते हैं बेटा सचिन इसी बैट से खेलता था। यस और नो? और बच्चा क्या करता है? बच्चा ले लेता है। क्या करता है? और हम क्या सोचते हैं? हमें लगता है बच्चे को समझा दिए। क्या लगता है? हमारी पत्नी बोलती है कि देखो जी मैके में शादी है, जाना है मुझे, एक नई साड़ी खरीदो। मेरे पास एक भी नई साड़ी नहीं है, सारे पुराने हो गए हैं। क्या कहेंगे लोग वहां पे? यहां तो जैसे तैसे रह जाते हैं, मेरे लिए एक नई साड़ी खरीदो। हम अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं? कहते देखो भगवान अभी दिवाली में खरीदे थे ना दशहरा में, उसी से काम चला रहा, अभी स्थिति बहुत खराब है।
अभी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे तैसे काम चला। पत्नी बेचारी समझ जाती है, क्या होती है, और हम क्या सोचते हैं, समझा दिए। पिताजी बीमार पड़ते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, सरकारी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, सरकारी पर्चे पे दवा खरीद के पकड़ा देते हैं। बाबूजी कुछ नहीं बोलते, ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, बाबूजी ठीक हो गए बिना पैसा लगाए। हर जगह हम नहीं चाहते कि हम अपने बाबूजी को सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएं। हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चे को 10 रुपया 50 रुपये वाला प्लास्टिक का बैग खरीद के दें। हम नहीं चाहते कि पत्नी को पुरानी साड़ी पहन के मैके जाना पड़े। हर जगह हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए, हर जगह क्या कर रहे हैं, समझौता। दोस्त, इस चीज को समझना, मैं भी यही काम किया करता था। जब मैरिज एनिवर्सरी आता था ना, तो अपनी पत्नी के लिए हमारे बैंक के परिसर में एक गेंदा का फूल होता है, वही तोड़ के ले जाते थे। मेरी वाइफ बोलती थी क्या लाए हैं गिफ्ट में, मैं फूल निकालता था, वो फूल उठा के फेंक देती थी। कहती ये फूल से काम नहीं चलेगा, बहुत चालू चीज हो। मैं बोला अरे भगवान, इस फूल पर तो पता नहीं कितने बड़े बड़े रानी और महारानी फिदा हो जाती थी, तुम फूल से नहीं मानती हो। बोले नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए? मैं बोला था यार इस साल बोनस